राधे नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उद्देश्य पथ पर। अब आपका हर कदम होगा सफलता की ओर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हमने आपसे बात की थी कि हम आपके लिए सही और सटीक कंटेंट लेकर आएंगे जो कि आपके आने वाली जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। इसी प्रकार हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके के वो मुख्य टॉपिक जिसमें आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और 100% संभावना है कि आपके सभी एग्जामों में क्वेश्चंस आएँ। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे शास्त्रीय नृत्य, जो कि स्टैटिक जीके का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। शास्त्रीय नृत्य पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों। शास्त्रीय नृत्य का जो उल्लेख मिलता है वो भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में मिलता है। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र को हमने पंचम वेद भी माना है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना है। एक क्वेश्चन तो आपका इस प्रकार का बन गया कि भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किसका उल्लेख पाया जाता है? शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आप बताएंगे कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार संस्कृति मंत्रालय ने माना है कुल शास्त्रीय नृत्य कितने होंगे? 9। संस्कृति मंत्रालय ने भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य को माना है और वो 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो 9वां शास्त्रीय नृत्य है छऊ। छऊ नृत्य को संस्कृति मंत्रालय ने 9वां शास्त्रीय नृत्य माना है और भरत मुनि के अनुसार शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, और ये छऊ जो नृत्य है बच्चों, ये छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड 3 राज्यों में लोकप्रिय है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड 3 राज्यों में प्रचलित है या फिर लोकप्रिय है। तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्यों की बात करेंगे तो पहले मान के चलेंगे, पहला है शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो नृत्य है वो तमिलनाडु में लोकप्रिय है। अगर राज्य पूछा जाए कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम को 2 भागों में तोड़ा गया है, भरत प्लस नाट्यम। जहां पर भी नाट्यम की बात आए, अट्टम की बात आए, तो सबसे उसका मतलब होता है डांस से, तो नाट्यम का मतलब होगा डांस। और भरत ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। भा का मतलब होता है भाव, रा का मतलब होता है राग और ता का मतलब होता है ताल। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में प्रचलित है, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, भरत और नाट्यम, जिसमें भा का मतलब भाव, रा का मतलब राग और ता का मतलब ताल होता है और नाट्यम का मतलब डांस से होता है। ठीक है, इसको भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भी माना जाता है। भरतनाट्यम को भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता है 3 उंगलियों से ओम मनाना। अगर भरतनाट्यम नृत्य की बात करते हैं तो भरतनाट्यम की प्रमुख विशेषता क्या है कि 3 उंगलियों से ओम मनाया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके प्रमुख कलाकार। 3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भरतनाट्यम किस राज्य का लोकप्रिय है, तो तमिलनाडु का लोकप्रिय है। और इसके कलाकार कौन कौन से हैं? इसके कलाकार, सबसे पहले कलाकार हैं इसके रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल। दूसरे कलाकार हैं इसकी यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति 2 शास्त्रीय नृत्यों की लोकप्रिय हैं, एक है भरतनाट्यम और एक है कुचिपुड़ी। ठीक है, तीसरी है इनके टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती और चौथी है वैजयंती माला। ये चारों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट करो। अगले नृत्य की बात करेंगे हम कुचिपुड़ी की। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो।
आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं भारत का दूसरा शास्त्रीय नृत्य। तो भारत का दूसरा शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। दूसरा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकप्रिय है। भरतनाट्यम था तमिलनाडु में और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में है, लोकप्रिय है। इसको और दो नामों से जानते हैं, इसको थाल नृत्य भी कहते हैं और इसको मटका नृत्य भी कहते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य को थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहते हैं। इसके आराध्य जो हैं वो शिव हैं, महादेव। इसके जो आराध्य हैं वो शिव हैं, महादेव हैं। ठीक है बच्चों। इसके प्रमुख कलाकार की बात करेंगे तो इसके प्रमुख कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। मैंने आपको बताया था भरतनाट्यम में भी यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की भी कलाकार हैं और कुचिपुड़ी की भी कलाकार हैं। ठीक है, तो प्रमुख कलाकार में बात करेंगे तो यामिनी कृष्णमूर्ति, माधवी मुदगल और राधा रेड्डी। राधा रेड्डी, कोई भी रेड्डी नाम से आए तो वो कुचिपुड़ी का कलाकार होगा। ये मेरी बात ध्यान रखना आप, कोई भी रेड्डी नाम से आए वो कुचिपुड़ी का कलाकार होगा। राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी और राजा रेड्डी, ये सारे जो हैं ये कुचिपुड़ी नृत्य के लोकप्रिय कलाकार हैं। तीसरे की बात करते हैं कथकली की। कथकली जो नृत्य है ये केरल में लोकप्रिय है। ठीक है, कथकली नृत्य केरल में है। इसकी पहचान कैसे करते हैं? इसकी पहचान है आंखों तथा बाहों का संचालन। इस नृत्य में जो है आंखों का और बाहों का मुख्य रूप से संचालन होता है। इसको कथकली नृत्य कहते हैं। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख कलाकार हैं नारायण मेनन, मोस्ट इंपोर्टेंट, नारायण मेनन इसके प्रमुख कलाकार हैं। मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, हाँ, नारायण मेनन, मृणालिनी साराभाई और मिलेना सेल्वी। मिलेना सेल्वी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये विदेश की हैं, इटली की रहने वाली हैं मिलेना सेल्वी, जो कि कथकली की प्रमुख कलाकार हैं। रीता गांगुली, ये चार नाम आप याद रखिएगा। रीता गांगुली, पहला नाम है नारायण मेनन, दूसरा नाम है मृणालिनी साराभाई, तीसरा नाम है मिलेना सेल्वी जो कि इटली की रहने वाली हैं और चौथा नाम है रीता गांगुली। ये चार नाम आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चौथा नृत्य है बच्चों मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम को तो आप जानते होंगे क्योंकि मोहिनी अट्टम की मुख्य कलाकार कौन सी हैं? हेमा मालिनी, श्रीदेवी, इनको सब लोग जानते हैं। हेमा मालिनी और श्रीदेवी को सब लोग जानते हैं ना, इसलिए मोहिनी अट्टम बहुत ही इंपोर्टेंट है। मोहिनी अट्टम भी बच्चों दो वर्डों से मिलकर बना है, मोहिनी प्लस अट्टम। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि नाट्यम आए अट्टम आए उसका संबंध नृत्य से होगा। अट्टम आए नाट्यम आए उसका संबंध किससे होगा? उसका संबंध डांस से होगा। और मोहिनी का क्या मतलब है? इसका तो मतलब हो गया अट्टम, डांस से, नृत्य से संबंध हो गया। और मोहिनी का क्या मतलब है? मोहिनी का मतलब है सुंदर स्त्री से। जब मोहिनी का मतलब सुंदर स्त्री से है तो सीधी सीधी बात है कि इस नृत्य को केवल महिलाएं करेंगी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नृत्य है, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो केवल महिलाएं करती हैं? तो वो है केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट तो लिख लेना, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ओके, और कौन से राज्य में प्रचलित है? तो केरल में प्रचलित है। इस नृत्य में क्या होता है? तो इस नृत्य में पैर के जो पंजे होते हैं उन पर नृत्य किया जाता है। पैर के जो पंजे होते हैं उस पर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य का, मोहिनी अट्टम को यह नृत्य का लास्य रूप कहते हैं। लास्य रूप का मतलब है सुंदरता से। यह नृत्य का लास्य रूप है, इसका सुंदरता, कोमलता, मधुरता। लास्य रूप का मतलब होता है सुंदरता, कोमलता और मधुरता से। प्रमुख कलाकार, दो कलाकार की तो हमने सबसे पहले बात ही कर ली, हेमा मालिनी और श्रीदेवी। और कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है किसके लिए? मोहिनी अट्टम के लिए। मोहिनी अट्टम का सबसे महत्वपूर्ण नाम है कल्याणी कुट्टी अम्मा।
इसको मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित करने वाली का नाम पूछा जाए कि मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित करने वाली कौन थी, तो कल्याणी कुट्टी अम्मा थी। ठीक है। और कनक रेले, कनक रेले का नाम मैंने इसीलिए लिया है, कनक रेले अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है 2022 में। ठीक है, ये आपके करंट अफेयर से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। तो कनक रेले जो है मोहिनीअट्टम के लोकप्रिय कलाकार हैं, कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनीअट्टम की लोकप्रिय कलाकार हैं, हेमा मालिनी और श्रीदेवी को आप जानते ही हैं। ठीक है, मोहिनीअट्टम से संबंधित है। पांचवी की बात करते हैं, तो पांचवा है बच्चों, पांचवा है ओडिसी। ओडिसी से नाम समझ में आ रहा होगा कि ओडिशा का होगा, तो ये ओडिशा से संबंधित है। ओडिसी नृत्य, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है वो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें त्रिभंग मुद्रा होती है। त्रिभंग से आप समझ पा रहे हैं, त्रिभंग क्या होता है? त्रिभंग का मतलब है शरीर को 3 जगह से मोड़ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से, एक ये जगह मुड़ने वाली है, एक जगह ये मुड़ने वाली है, एक जगह ये मुड़ने वाली है। तो 3 प्रकार से शरीर को मोड़ना होता है त्रिभंग मुद्रा। इसके प्रमुख कलाकार की बात करेंगे, इसके प्रमुख कलाकार हैं केलुचरण महापात्र। इसके प्रमुख कलाकार केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, इंद्राणी और चार्ल्स फेब्री। इंद्राणी इंपोर्टेंट है इसमें, इंद्राणी और चार्ल्स फेब्री। ठीक है, और ओडिसी नृत्य कहाँ का है? ओडिशा का लोकप्रिय है। छठी की बात करेंगे, छठा है मणिपुरी। मणिपुरी से भी समझ में आ रहा होगा आपको, तो मणिपुरी जो नृत्य है वो मणिपुर में प्रचलित है। मणिपुर का लोकप्रिय नृत्य है मणिपुरी। ठीक है, ये पूर्णतः भक्ति में लीन नृत्य होता है, ये पूर्ण तरह भक्ति में किया जाता है। इसमें जो है बच्चों मणिपुरी नृत्य में इसमें राधा कृष्ण होते हैं, इसमें राधा कृष्ण होते हैं। राधा जो है बहुत बड़ा सा घाघरा पहन के नृत्य करती हैं, और कृष्ण जी जो है धोती पहन के नृत्य करते हैं। किसमें? मणिपुरी नृत्य में। इसलिए इसको भक्ति में जो लीन होते हैं उनके लिए नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में रासलीला वगैरह होती है। ठीक है, मणिपुरी नृत्य में। इसके प्रमुख कलाकार की बात करेंगे, तो इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख कलाकार हैं झावेरी बहन। झावेरी बहन बहुत ही इंपोर्टेंट नाम है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा झावेरी बहन को। झावेरी बहन में 4 नाम हैं। कौन कौन सी बहनें हैं? रंजना, सुवर्णा, नयना और दर्शना। ये 4 बहनें हैं, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। रंजना, सुवर्णा, नैना और दर्शना। और इसके अगले कलाकार हैं गुरु विपिन सिंह और बिंबावती। गुरु विपिन सिंह और बिंबावती। 7वें नृत्य की बात करेंगे, इसका नाम है सत्रिया। सत्रिया जो नृत्य है वो असम में लोकप्रिय है। असम का लोकप्रिय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है सत्रिया। इसे भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य की बात आएगी तो सत्रिया की बात आएगी, और भारत का सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य की बात आएगी तो भरतनाट्यम की बात आएगी। ठीक है, जो कि तमिलनाडु का है। इसको कब स्वीकार किया गया था? 2000 ईस्वी में, अभी 24 साल पहले 2000 ईस्वी में इसको स्वीकार किया गया था। इसके जनक की बात करेंगे तो श्रीमत शंकर देव इसके जनक हैं। श्रीमत शंकर देव इसके जनक हैं। किसके? सत्रिया नृत्य के। ठीक है, अभी 2 नृत्य और बचे हैं, कथक बचा है और छऊ बचा है। तब तक आप इसे नोट कीजिए। आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, 7 तक तो हमने पढ़ लिए थे, 8वां देखते हैं। 8वां है कथक। कथक बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि ये यूपी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी नॉर्थ इंडिया का है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? वो है कथक, जिसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान आते हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, कथक का मतलब है कथा को कहते हुए थिरकना। मतलब डांस इस तरीके से किया जाता है कि कोई ना कोई कथा कही जा रही हो, जिससे कि सामने वाला डांस को देख के समझ सके कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, कथक का मतलब ये है। इसके 3 घराने हैं बच्चों। इसके पहला है लखनऊ घराना, जयपुर घराना और तीसरा है बनारस घराना। लखनऊ घराना जो है वो सबसे लोकप्रिय घराना है। आपसे पूछा जाए कथक के लिए सबसे लोकप्रिय घराना कौन सा है, ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस आए, तो सबसे पहला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा लखनऊ घराना सबसे लोकप्रिय घराना है। ठीक है, अब इसके प्रमुख कलाकार, मैंने कहा था यूपी के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए इसके कलाकार भी ज्यादा है।
आप इसको यूपी पुलिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें से क्वेश्चन बच्चों आता ही आता है, ये कंफर्म है। इसलिए मैं लिख दिया था वहां पे पहले ही कि 2 क्वेश्चंस पक्की हैं, शास्त्रीय नृत्य से पक्का क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाना और कलाकार को अच्छी तरीके से पढ़ना, और आपका क्वेश्चन 100% फंसेगा। ठीक है। कालका प्रसाद, कालका प्रसाद इसके प्रमुख कलाकार है। कथक को पुनर्जीवित करने वाले कालका प्रसाद थे, और इनके शिष्य, कालका प्रसाद के शिष्य ही हैं कौन? बिरजू महाराज। ठीक है। कालका प्रसाद के शिष्य हैं बिरजू महाराज। ठीक है। बिरजू महाराज इसके प्रमुख कलाकार हैं। बिरजू महाराज के बेटे भाई अच्छू महाराज, अच्छू महाराज का नाम आपने सुना होगा, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज सब एक ही घराने के हैं। और शंभू महाराज, शंभू महाराज भी आप नोट करना, ये चारों, बिरजू महाराज, अच्छू महाराज, अच्छन महाराज और शंभू महाराज, ये सभी किसके लोकप्रिय नृत्य, किस नृत्य के लोकप्रिय कलाकार हैं? कथक नृत्य के। सितारा देवी, सितारा देवी आपने बहुत बहुत ही नाम सुना होगा सितारा देवी, क्योंकि सितारा देवी को कहते हैं कथक क्वीन। कथक क्वीन कौन है? सितारा देवी हैं, इसलिए इंपोर्टेंट है। ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद का बच्चों घराना आता है। ईश्वरी प्रसाद कौन से घराने से हैं? तो ईश्वरी प्रसाद हैं बनारस घराने से। ईश्वरी प्रसाद जो है वो बनारस घराने से हैं। ठीक है। गिरिजा देवी, जैसे कि सितारा देवी को कथक क्वीन कह रहे हैं ना हम, ऐसे गिरिजा देवी को कहा जाता है ठुमरी क्वीन। ठुमरी क्वीन कौन है? सही से लिख लेना, ठुमरी क्वीन। ठीक है। सितारा देवी कथक क्वीन है और गिरिजा देवी जो है ठुमरी क्वीन है। और एक है शोभना नारायण, शोभना नारायण। ठीक है। कथक को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये यूपी स्पेशल के लिए भी इंपोर्टेंट है। कथक उत्तर प्रदेश राजस्थान, इसके 3 घराने हैं, लखनऊ जयपुर बनारस। कथा को कहते हुए थिरकना इसका अर्थ है। कालका प्रसाद, बिरजू महाराज, अच्छा महाराज, शंभू महाराज। ठीक है। ये इसके लोकप्रिय कलाकार हैं। मैंने बात की थी कि संस्कृति मंत्रालय जो है 9वां शास्त्रीय नृत्य माना है छऊ को। 9वां शास्त्रीय नृत्य किसे माना है? छऊ को माना है। छऊ को छौ नाच भी कहते हैं, छौ नाच। छऊ नृत्य को जो है हम छौ नाच नृत्य भी कहते हैं। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ लोकप्रिय है? अभी पहले बात की थी, पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय है, उड़ीसा में लोकप्रिय है और झारखंड में लोकप्रिय है। ठीक है। ये कब होता है? तो जो चैत्र माह के 13 दिन तक चलता है। ये चैत्र माह में, मार्च अप्रैल मंथ में 13 दिन तक चलता है। ठीक है। यूनेस्को ने इसको शामिल किया है विश्व धरोहर में 2010 में। ठीक है। यही आपके लिए इंपोर्टेंट था, और इसमें से आपका 100% पूरी संभावना है कि आपका क्वेश्चन इसमें से जरूर आए, क्योंकि स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आज समाप्त कर लिया है। ऐसे ही हम आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे और आपके स्टैटिक जीके को पूरी तरीके से समाप्त कर लेंगे। स्टैटिक जीके आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, इसलिए कि आप इसको बिल्कुल भी नकारा ना करें, अच्छे से ध्यान दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, सुरक्षित रहें, सफल रहें।